आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसी प्रवक्ता या इंटीग्रेटेड यूजीसी नेट जेआरएफ विभिन्न पुस्तकों की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की यह पाठचर्या आपके लिए होने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि भक्ति काल से संबंधित यूथ टाइम कंपटीशन बुक के छुटे हुए प्रश्नों को आज हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। तो साथियों, इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करने से पूर्व अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। भ्रमर गीत सार के किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और दिए गए विकल्पों में विकल्प बी को चुना आपने। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने उपालंब काव्य सी विकल्प को चयनित किया राइट आंसर के साथ। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं कंसिडरेशन से। रास पंचाध्याय की प्रमुख विशेषताएं आपको बताना है इसमें। रास पंचाध्याय की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? सन संख्या 694 को चयनित करिए। तो यह रोला छंद में लिखी गई है। इसमें कृष्ण लीला जो है, कृष्ण की रास लीला का विस्तार के साथ वर्णन है और इसमें अनुप्रास आदि युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग है। पहला दूसरा तीसरा तीनों ही विकल्प इसके सही है। तो बढ़ते हैं देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन सा कथन सही है? कथन संख्या 695 का सही जवाब है। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं का जो है भिन्न भिन्न लीलाओं का अत्यंत मधुर और मनोहर पद उन्हें गाया है। तीसरा और दूसरा। उन्होंने भागवत के दसम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है। तो ये सही है। तो दूसरा तीसरा और चौथा तीनों कथन इसमें सही है। और विठल नाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत कथा के पदों में आया था यह कथन सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न आपका है, श्याम विनोदी रे मधुबनिया अब हरि गोकुल काहे को आमय चाहत नव यौवनिया सूरदास प्रभु तजी कामरी अब हरि भय चिकमनिया। अब हरि भय चिकमनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहेंगे? तो श्री कृष्ण जो हैं वे क्या हैं? छैला हो गए हैं और श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। इसमें तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो है। अगला प्रश्न आपका है,
यूं ही मन मेरो मेर यूं ही मन मेरो मेरे काम न रहो माई श्याम रंग होए करि समानियो श्याम रंग। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त क्या कहना चाहिए? तो श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन जो है वो उन्हीं के जैसा हो गया है। मेरा मन जो है वो कृष्ण के बस में हो गया है। 3 और 4 में करके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण क्या है? तो वो लोक निरपेक्ष हैं। ई विकल्प सही जगह। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं कि हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष है, न कि लोक हित रक्षक, आत्मनिष्ठ और जीवन सापेक्ष अर्थात तीनों असंगत हैं। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी हैं। स्वामी हरिदास जी ने वृंदावन में निम्बार्क मत के अनुसार सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है आपका कि जीवन मुख चाही को निको दरस परस दिन रात करती हैं कान प्यारे पी को। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य शुक्ल ने किस भाव के अभिव्यक्ति मानी है? और जवाब में विकल्प सी को चुनिए आपने पहला आंसर। निर्गुण शाखा के प्रमुख कवियों में कबीर, रैदास, जम्बन दास, लाल दास और दादू दयाल। सगुण काव्य में सूरदास, तुलसीदास, मीरा, नंददास, कृष्णदास, परमानंद, कुंभन दास आते हैं। और असूया भाव होता है, इसमें क्या है कि दूसरे के गुण में दोष निकालना। और दैहिक श्रृंगार क्या होता है? बाहरी साज सज्जा के रूप से स्त्रियों में देखने को मिलता है। निर्गुण काव्य की विशेषताओं में निर्गुण उपासना, रहस्यवाद का उत्कृष्ट वर्णन, बहुदेववाद का विरोध, सामाजिक न्याय और आडंबर का विरोध, क्षमा करें, सामाजिक अन्याय और आडंबर का विरोध, लोक कल्याण की भावना और जात पात का विरोध, नारी के कामनी रूप की निंदा और सदुपरी भाषा का विरोध। ये निर्गुण काव्य की विशेषता। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जवाब हो जाएगा विकल्प ए। वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं वह रुद्र संप्रदाय है, जिसके प्रवर्तक विष्णु व सुधा गायकवाड़। आगे अर्षाप की स्थापना वर्ष पूछा जा रहा है। जवाब में आपने 1565 ईस्वी विकल्प ए को चुन लिया तो रहेगा। आपने 4 अपने और 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिलाकर के पूछी। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत पंक्तियों का रचनाकार पूछा जा रहा है कि प्रेम निकेतन श्रीवन आई गोवर्धन धाम अल्लाह शरण चित चाह के जुगल स्वरूप ललाम। यह पंक्ति पुष्टि है। और दिए गए विकल्पों में आपने रसखान विकल्प बी को चुन लिया है। हिंदी के मुसलमान कवियों में इनका स्थान महत्वपूर्ण है और 252 वैष्णवों की वार्ता में इसका उल्लेख हुआ है। ऐसा प्रसिद्ध है कि उन्होंने गोस्वामी विठलनाथ जी से वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ली थी। रसखान की 2 कृतियां उपलब्ध हैं, प्रेम वाटिका और दान लीला।
वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित संकलन सुजान रसखान है, जिसमें 181 सवैये हैं, 17 कवित है और 12 दोहे तथा 4 स्तोत्र हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ है, निम्नलिखित के अनुकरण में। जवाब हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। विकल्प ई को चुनाव में पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कब समीकरण 704 की बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गई। मध्यकाल में यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? जवाब हो जाएगा सूरदास। अगला प्रश्न है स्नेह लीला किसकी रचना है? तो जवाब में विष्णुदास को चुना आपने, तो राइट आंसर है विकल्प। विष्णुदास के संदर्भ में थोड़ा सा देखते हैं कि विष्णुदास क्या है कि वे ग्वालियर नरेश डुंगरेंद्र के राजाश्रित कवि थे। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ महाभारत कथा, रुक्मिणी मां स्वर्गारोहण, रामायण कथा, विष्णुदास द्वारा लिखी गई रामायण कथा, राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। 40 पद जो है गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के नीति और पीपा के गुरु का नाम रामानंद था। बेनी रीतकालीन कवि है। बेनी की रचनाओं में नौ रस तरंग, श्रृंगार भूषण, नाना राव। आगे बढ़ जाइए और देखिए क्या रचनाओं को देख लेते हैं और मिलान कर लेते हैं। प्रद्युमन चरित, प्रद्युमन चरित किसका है? सुधीर अग्रवाल जी का। स्वर्गारोहण विष्णुदास का है। मधुमालती कथा चतुर्भुज दास की है। वहीं छिताई वार्ता नारायण दास। आगे अगला प्रश्न है सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोर अरध करी को बर जय हम खार से किस खाए जाने वाले पदार्थ के अर्थ का निष्पन्न होता है? यहाँ पर विष को आपने सेलेक्ट किया, विकल्प सी को। व्याख्या देख लेते हैं आप। नखत यानी 27 नक्षत्र, वेद यानी 4 वेद और ग्रह यानी 9, सबका योग करिए कह रहे हैं। जोड़ यानी जोड़ करके, अर्ध यानी आधा कर दीजिए तो जो बने 20, 30 यानी 20 से अधिक है 16 बनता। अगला प्रश्न है कि 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? और जवाब में आपने गोकुलनाथ को चुना है। अगला प्रश्न है आपका कि 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? तो जवाब में वल्लभ संप्रदाय विकल्प चुना है। प्रश्न संख्या 710 आपका है कि उर्मी माखन चोर गड़े, अब कैसे हूं निकसत नहीं उधो, तिरछे हैं जुअड़े। यह पंक्तियां इसकी। उर्मी माखन चोर गड़े,
अब कैसे हूँ निकसत नहीं हो दाव, तिरछे हैं जो अड़े। यह पंक्ति किसकी है? सूरदास की पंक्तियां हैं। विकल्प इसमें आपका सूरदास सेलेक्ट होगा। सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न आपका है कि सूरदास किस रस का कोना कोना झांक, सूरदास किस रस का कोना कोना झांका है? दिए गए विकल्पों में वात्सल्य रस विकल्प डी जगह। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन विठल नाथ का शिष्य है? इसमें से विठल नाथ के शिष्य कौन है, इसका आपको चयन करना है। 772 712 में प्रश्न का सही जवाब आपने कृष्णदास को सिलेक्ट किया। विठल नाथ का शिष्य चतुर्भुज दास है। विकल्प भी इसका सही जवाब है। विठल नाथ के शिष्यों में चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, छेद स्वामी और नंददास, उम्मन दास, परमानंद दास, कृष्णदास और सूरदास, ये लोग पल्लवाचार्य के शिष्य थे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत, तो भगवत भागवत, श्रीमद भागवत का दसम स्कंद, विकल्प डी। भ्रमर गीत एक उपालंब काव्य सर्जना, इसमें भ्रमर को लक्ष्य बनाकर नायक की निष्ठुरता, लंपटता के साथ साथ उसकी पलायनवादी वृत्ति को चित्रित किया जाता है। इसके साथ ही नायिका के आत्मगत विरह वेदना को भी मार्मिक ढंग से चित्रित किया जाता है। भ्रमर गीत का मूल स्रोत श्रीमद भागवत पुराण का दसम स्कंद है, जिसमें 46वें और 47वें अध्याय में भ्रमर गीत का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि सूरदास कौन सी धारा के प्रतिरोध कर रही है? दिए गए विकल्पों में कृष्ण काव्य धारा, विकल्प ए का चयन किया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई रचना, और जवाब में आपने किसको चुना है? तो बोला छंद चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि नंददास की कुछ प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। तो अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय और दसम स्कंद भाषा, ये नंददास की प्रमुख रचनाएं हैं। इसमें से पुष्ट मार्गी कवि कौन है? पुष्ट मार्गी कवि के रूप में आपने सूर्य को चुना वैकेंसी। अगला प्रश्न आपका है कि वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया ग्रंथ, वल्लभाचार्य के वेदांत सूत्र पर लिखा गया ग्रंथ पूछा गया। तो जवाब में आपने विकल्प सी अणुभाष्य को चुना राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित काव्य कृतियों में किसके रचयिता इसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? तो जवाब में प्रेम तत्व निरूपण को आपने चुन लिया, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी।
कृष्णदास की रचना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जन्म के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम है। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी, परमानंद 1493, कृष्णदास का 1496 और कुंभन दास का जन्म है 1468। तो पहले आएंगे कुंभन दास, फिर आएंगे सूरदास, फिर परमानंद दास, फिर कृष्णदास। विकल्प जी। अगला प्रश्न आपका है कि साहित्य लहरी की विषय वस्तु। साहित्य लहरी 1550 की रचना, सूरदास की रचना है और नायक नायिका भेद से संबंधित है। बिल्कुल स्पष्ट। बढ़ जाते हैं आगे और देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है। और जवाब में आपने 1550 की रस मंजरी को चुना तो विकल्प में इसमें स्वकीय और परकीय नायिका के भेद को चित्रित किया गया है। रास पंचाध्याय में कृष्ण की रास लीलाओं को रोला छन्ने वर्णित किया गया है, जबकि भंवर गीत में सगुण और निर्गुण पर गोपी और उद्धव के संवाद का। श्याम सगाई में श्याम की सगाई का। अगला प्रश्न है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृतांत इस ग्रंथ में है। 84 वैष्णवों की वार्ता, विकल्प सी को चुना तो रहेगा। देखिए, गोकुलनाथ की रचना है 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन वृत्त मिलेगा और 252 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों का जीवन वृत्त। अगला प्रश्न है कि अष्टजाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे। और दिए गए विकल्पों में विकल्प बी को चुना आपने, कुंभन दास को। देख लेते हैं कृष्ण काव्य धारा में जो अष्टजाप के कवि हैं उनको। कुंभन दास, जीवन काल इनका 1468 से 1583। जमुनावती उत्तर प्रदेश, वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। सूरदास उत्तर प्रदेश के ही कुछ लोग रुनकता मानते हैं। 1478 से 1583 तक जीवन काल वल्लभाचार्य के ही शिष्य हैं। परमानंद वल्लभाचार्य के शिष्य, कन्नौज उत्तर प्रदेश के, 1493 जीवन काल। कृष्णदास गुजरात के चिलोतरा के हैं और 1496 से 1578 तक का जीवन काल। विठलनाथ के शिष्यों में गोविंद स्वामी 1505 से 1585 तक जीवन काल और आंतरी राजस्थान के हैं। मथुरा उत्तर प्रदेश के हैं चीत स्वामी 1515 से 1585 तक। 1530 से 1585 तक जमुनावती उत्तर प्रदेश के हैं चतुर्भुज दास और नंद दास हैं 1533 से 1583 जीवन काल। रामपुर उत्तर प्रदेश के और वो लोग विठलनाथ के। अगला प्रश्न है कि सूर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है। संख्या 7 पर और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है कल्प एक हुए। राइट आंसर है ब्रजवासी दास कल्प एक। बल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे और इन्होंने सूरदास के पदों का भावानुसरण करते हुए भाव विलास नामक एक रचना लिखी है। भाव विलास, जिसमें कृष्ण के जीवन चरित्र का चित्रण किया है और इस ग्रंथ में कथा जो है वह सूर सागर
के ही क्रम से ली गई है। ब्रजभाषा की रचनाएं हैं। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या कुछ। अगला प्रश्न आपका है, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी की रचना है। काफी रिपीट होने वाला प्रश्न है। ओके। पूर्व मीमांसा भास, उत्तर मीमांसा भास वल्लभाचार्य का है। अणुभाष को वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ है, जिसको उनके पुत्र विठल नाथ ने पूरा। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इसके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंद दासरिया, यह कथन किस आलोचक है? कम संख्या 726 का सही जवाब आपने आचार्य रामचंद्र स्वरूप विकल्प ए को चुना। राइट है। अगला प्रश्न है आपका कि सखी हो श्याम रंग रंगीन, देख विकाय गई वह मूरत सूरत मान पगी। ये काव्य पंक्तियां कृष्ण जी जवाब में गदाधर भट्ट को चुनिए। कुछ पंक्तियों को देख लेते हैं। सखी हो श्याम रंग रंगी, देख विकाय गई वह मूरत सूरत मान पगी। गदाधर भट्ट की पंक्ति है, रहो को काहू मन ही मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो इन चे। ये हरिवंश की पंक्ति है। तो मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रुटित ज्वाला हरण। मीराबाई की पंक्ति है, वहीं एक दिन बजाय बंसी हासिया हासिया, श्री जीवे कन्हैया मोरे के हासिया जी गोस्वामी। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? और कौन संख्या 728 को सही जवाब इस विषय इसको सेलेक्ट कर लिया है। अनुभाष्य को विकल्प दी। माधव दास चरण की रचना है आध्यात्म रामायण। पतंजलि का है महाभाष्य। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका है कि यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था न जयसी का ब्रज भाषा पर। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य विकल्प सी। नहीं चले। अगला प्रश्न है आपका कि नंददास किस काव्यधारा की नंददास किस काव्यधारा से संबंधित है? दिए गए विकल्पों में कृष्ण काव्यधारा विकल्प सी को चुनाव किया जाए। सूरदास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी आदि अन्य कवि जो हैं कृष्ण काव्यधारा की। संत काव्यधारा में कबीर, दादू, गुरु नानक, रैदास। वहीं सूफी काव्यधारा में जैसे कुतुबन, मंजन, असाइफ, नूर मोहम्मद। और राम भक्त काव्यधारा में तुलसी, नावादास, अगरदास, ईश्वरदास, केशवदास। अगला प्रश्न है आपका कि सूर की रचना कौन सी नहीं है? तो नंददास की रचना रास पंचायत है। विकल्प डी। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? दिए गए विकल्पों में आपने तुलसीदास को चुना तो राइट। अगला प्रश्न है कि हित 84 की रचयिता कौन है? जवाब में हित हरिवंश को चुन लिया तो रहेगा। सिद्धांत के पद, कीलिमाला स्वामी हरिदास जी के ग्रंथ हैं, जबकि चित स्वामी की रचनाओं का संकलन पदावली है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे नंददास के ग्रंथों को देख लेते हैं।
तो अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, वीरा मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, भवन गीत, रास पंचाध्याय, सिंधान पंचाध्याय और दर्शन। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? तो जवाब में चतुर्भुज दास को चुना, तो राइट आंसर हो जाएगा विठलनाथ के शिष्य में चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी और मोहनदास। अगला प्रश्न है कि सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? दोहावली, तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न है युगलमान चरित के लेखक कौन है? जवाब में सेलेक्ट कर लिया है, विकल्प बी को तो राइट आंसर है विष्णुदास। अगला प्रश्न है कि कृष्ण काव्य का प्रमुख कवि कौन माना जाता है? जवाब में सूरदास को चुना आपने, राइट आंसर। ध्रुव चरित के रचनाकार, ध्रुव चरित जो है और सुदामा चरित में उत्तम दास की रचना है, विकल्प राइट। अगला प्रश्न है आपका कि भक्त काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? तो और कवि जड़िया नंददास जड़िया, विकल्प ए। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा की स्थापना 1565 में किसने की? तो आपने विठलनाथ चुना, तो विकल्प बी राइट। अगला प्रश्न है 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से क्या है? जवाब में आपने जीवन वृत्त, विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट। अगला प्रश्न है कि तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? दिए गए विकल्पों में वल्लभाचार्य, विकल्प ए को चुना। सुदामा चरित के लेखक कौन है? जवाब में रामदास, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संतन को कहाँ सी करी सो काम, आवत जात पनैया टूटिंग बिसर गए और ये पंक्तियां किसकी हैं? कुंभन दास, विकल्प ए राइट आंसर। काफी रिपीट होने वाला प्रश्न है, देख सकते हैं आप। बीएसएलपी का केवीएस का एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज यूपी में रिपीट होने वाला प्रश्न। कुंभन दास का पद संग्रह जो है 186 पद है। कृष्णदास की कुछ प्रमुख रचनाओं में युगलमान चरित, भ्रमर युग, प्रेम तत्व निरूपण है, कीर्तनावली, दान लीला चतुर्भुज, कीर्तन संग्रह चतुर्भुज, चतुर्भुज दास की रचना, अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी और वीरा मंजरी, भंवर गीत, श्याम सगाई, नंददास की रचना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अष्टयाम के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि कौन है? सुंदर दास, विकल्प। अगला प्रश्न है कि छीप स्वामी किस धारा के कवि हैं? जवाब में अष्टयाम धारा, विकल्प बी। आगे अष्टयाम के प्रमुख कवियों कवि नंददास किसके शिष्य थे? जवाब में विठलनाथ को चुना, तो विकल्प बी से। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन हैं? वल्लभाचार्य उत्तर चुनकर इस प्रश्न का राइट आगे। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है, उपमाएं आ जाती है, विपुल को वर्षा होने लगती है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? जवाब में अपने आचार्य अनुसार के साथ विधि विकल्प की कुछ
सूरदास को पुष्टिमार का जहाज किसने कहा? जवाब में आपने विठल नाथ को सेलेक्ट किया तो विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? दिए गए विकल्पों में आपने स्थान दिया। बढ़ते होंगे। अगला प्रश्न है कि विठल नाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश? तो जवाब में गुणोपासना विकल्प की तो चुनो। अगला प्रश्न है कि सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र को विकल्प सी बताया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पुस्तकों में सूरदास की शेष कृति के रूप में कौन सी कृति विख्यात है? जवाब में आपने सूर सागर विकल्प ये कुछ ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना है? जवाब में सगुण की सरसता को विकल्प बी को चुना है। आगे सूर काव्य के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? सूर काव्य के विषय में गलत तथ्य आपको सोच करना है। तो सूर काव्य जो लिखा गया है वो अवधी भाषा का काव्य नहीं है, ब्रज भाषा होगी। विकल्प सी इसका पैंतालीस से लगाया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भ्रमर गीत की में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? तो संदेश वाहक के रूप में है, विकल्प में पैंतालीस। सूर के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से कौन सा तथ्य सही नहीं है? जवाब में क्रूरता विकल्प ठीक है। सूर के भ्रमर गीत में वक्रता है, भावुकता है और वाक विदग्धता है, क्रूरता नहीं है। अगला प्रश्न है कि भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? तो उपालंब काव्य के रूप में उद्धव गोपी संवाद है। पूर्व में माखन चोर गड़े, अब कैसे निकसत नहीं उद्धव, तिरछे में जो अड़े। और पंक्तियों का आशय आपको बताना है। इसमें पूछा जा रहा है गोपियों के दिल में जो है कृष्ण बस गए हैं, वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं और कृष्ण को दिल से निकालना गोपियों के लिए असंभव है। ए, सी और डी तीन कथन सही हैं। वह दिल से निकालना चाहती हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मीराबाई के पदों में मुख्यतः क्या है? मीराबाई के पदों में मुख्यतः क्या क्या है? तो अपूर्ण अपूर्व भाव विवलता, आत्मसमर्पण और भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिनय। विकल्प 20 प्रश्न का।
अगला प्रश्न अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से अष्टछाप हुए एक कवि कौन थे? विकल्प में वल्लभाचार्य को क्षमा करें, कृष्णदास को चुना तो राइट आंसर। चार शिष्य वल्लभाचार्य के हैं, कुम्भन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। विठलनाथ के शिष्यों में नंददास, चीत स्वामी, चतुर्थ दास और गोविंद स्वामी। अगला प्रश्न है आपका कि कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है? प्रश्न संख्या 763 का सही जवाब आपने ब्रजभाषा विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मनुष्य होने पर रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा है? मानुष हो तो वहीं रसखान बसों ब्रजगोकुल गाँव के द्वार है। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरे चरणों में नंद की भीम मुझे। आगे सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में है? तो सूरदास की रचनाएं ब्रज भाषा पढ़ते हैं और देखेंगे। अगला प्रश्न सूर सागर किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? तो ब्रज भाषा उत्तर चुना आपने तो है वल्लभाचार्य के शिष्य हैं सूरदास। अगला प्रश्न है कि नंद ब्रज लीजे ठू की बजाय पंक्त किस कर की है? सूरदास विकल्प के राइट आंसर। सुदामा चरित किसकी रचना है? तो नरोत्तम दास। अगला प्रश्न है कि राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्त की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पर चर्चा की वाह अर्थ प्रदान की प्रधानता रही है कथा में हुई किस इतिहास का है? आचार्य शुक्ल विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि सूरदास कृष्ण भक्त के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? जवाब में आपने वल्लभ संप्रदाय विकल्प सी को चुना। अगला प्रश्न है आपका कि सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? तो साहित्य लहरी विकल्प सी। और इनके अनुसार चंद्रवरदाई की वंश परंपरा से ही सूरदास आए। साथियों भक्ति काल पर आधारित यह पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। अब रीति काल से संबंधित प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं अगली पाठचर्या में। तो आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए प्रकरण एक नया टॉपिक एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लोग आपका जीवन मंगलमय हो। जय हिंद।